Hello plant lovers, here is Rahul Rao from Horticulture Rejuvenation. Today I am here with Jasmine auriculatum, जो इंडिया में जूही के नाम से भी फेमस है, कुंदा के नाम से भी फेमस है। इसकी केयर पे आने के पहले मैं कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा, जैसे कि इसका नाम। इसका जो नाम है जनरली तो जूही और कुंदा के नाम से फेमस है, पर कुछ दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम में एक पोस्ट किया था इसका, तो किसी ने मुझसे पूछा था कि इसको जैस्मिन बुलाते हैं, मोगरा को भी जैस्मिन बुलाते हैं, तो दोनों को जैस्मिन क्यों बुलाते हैं? बात यह है कि दोनों प्लांट जैस्मिनम जेनस से बिलोंग करता है, और जैस्मिनम जो जैस्मिन है वो डिराइव हुआ है जैस्मिनम से। तो होता यह है कि दोनों एक ही जेनस से बिलोंग करते हैं, इसलिए दोनों को जैस्मिन बुलाते हैं। पर जो फेमस हुए हैं नाम, वो एक्चुअली फेमस होते हैं लोग जब इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे से। जैसे किसी रीजन में इसको जूही के नाम से फेमस हो गया क्योंकि इसे जूही बुलाते थे। तो कॉमन नेम जो है, जो ज़्यादातर कंसिडर होता है, लोग कॉमन नेम से बुलाना ज़्यादा प्रीफर करते हैं, साइंटिफिक नेम उतना नहीं जाते हैं। तो इंडिया में तो ये जैस्मिन के नाम से फेमस है। जैसे इसका स्पीशीज़ ऑरिक्यूलेटम है और मोगरा का स्पीशीज़ सैमबैक है, तो पीपल डोंट नो अबाउट इट्स स्पीशीज़ नेम। तो होता ये है कि आपको अगर नाम याद रखना है, अगर आपको, हम ज़्यादातर नाम इसीलिए ध्यान देते हैं क्योंकि हमें इजी जाए आइडेंटिफाई करने के लिए, रिकॉल करने के लिए, बात करने के लिए। तो स्पीशीज़ नेम उतना फेमस नहीं है, इसका कॉमन नेम फेमस है। तो मैं तो यही बोलूँगा कॉमन नेम से स्टिक करिए, क्योंकि इसका जो अगर बात करें कि इन्हें क्या बुलाते हैं इंग्लिश में, दैट इज़ गोइंग टू बी कॉम्प्लिकेटेड। तो मैं तो यही बोलूँगा कि इसे जूही और इसे मोगरा के नाम से स्टिक करिए। दोनों को जैस्मिन बुलाते हैं। अगर आपको सही में स्पेशल एक अलग वे में इनको आइडेंटिफाई करना है तो स्पीशीज़ नेम से बुला सकते हैं। उसके अलावा एक और चीज़ में आता हूँ कि जैसे कि जैस्मिनम ऑरिक्यूलेटम है, इसके टाइप एक और प्लांट दिखता है जैस्मिनम ऑफिसिनेल, क्योंकि जेनस जैस्मिनम के काफ़ी सारे स्पीशीज़ आते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि मोगरा भी है, तो काफ़ी सारे स्पीशीज़ आते हैं। यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू फ्रॉम पास्ट मैनी वीडियोज़ की मैं आपको बता सकूं कि कौन सा प्लांट एक्चुअली क्या नाम से बुलाया जाता है, क्योंकि कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। मैं आई रियली स्टडी अबाउट इट्स नेम, क्योंकि आई एम हैविंग पर्सनल इंटरेस्ट इन इट, एंड ऑल्सो दैट आई वांट टू, व्हेन आई फर्स्ट केम टू प्लांट्स केयर आई वांटेड इट टू सॉर्ट इट डाउन, क्योंकि मुझे कन्फ्यूजन होती थी प्लांट्स को लेके कि किसको क्या बुलाते हैं। तो आई वांटेड दैट टू बी सिंप्लीफाइड। तो हियर आई हैव केप्ट दीज थिंग्स। तो कुछ चीज़ें सिमिलैरिटी है जैस्मिनम ऑफिसिनेल के में और जैस्मिन ऑरिक्यूलेटम में, आप देख सकते हैं दोनों के बर्ड्स ऑलमोस्ट एक ही टाइप दिखते हैं। तो एक ही जेनस से है, स्ट्रेस स्पीशीज़ में नहीं देना है। जेनस डिफरेंट होते हैं तो वहाँ एक कंसिडरेशन पार्ट हो जाता है। स्पीशीज़ आर ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं क्लोज रहते हैं चीज़ों में, ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, थोड़ा कम डिफरेंस रहता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं इसकी केयर पे। मैं पहले सनलाइट से चालू करना चाहूँगा। शॉर्ट में कुछ चीज़ें देना चाहूँगा। इसे डायरेक्ट सनलाइट में रखना है। आप 4 से 6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं। 6 घंटे की अगर आप सुबह से दे रहे हैं तो, 4 घंटे की अगर आप नून को दे रहे हैं तो, ज़्यादा भी दे सकते हैं, पर एक स्टैंडर्ड डायरेक्ट सनलाइट में बता रहा हूँ। डायरेक्ट सनलाइट देना है, क्योंकि अगर ब्लूमिंग चाहते हैं अच्छी तो आपको डायरेक्ट सनलाइट देना पड़ेगा। ये एक सनलाइट है। आपको समर में इसे इनडायरेक्ट सनलाइट में रखना है, समर में थोड़ा बचा के रखना है। बाकी टाइम 2-3 घंटे की समर में मिल जाता है डायरेक्ट सनलाइट, सुबह की या शाम की तो चलेगा, पर ज़्यादातर इसे आप शेड में या फिर इनडायरेक्ट सनलाइट में रखिए, क्योंकि ये जनरली फ्लावर तो विंटर में ही करते हैं। करीब 15-20 दिन से चालू हुआ है फ्लावर करना, अराउंड 15 नवंबर और 20 नवंबर से चालू हुआ है। तो आपको फ्लावरिंग पीरियड भी जानना है, क्योंकि काफ़ी लोग पूछते हैं कि इसकी फ्लावरिंग पीरियड क्या है। तो यहाँ पे एक चीज़ है, क्योंकि ये फ्लावर करेंगे एंड ऑफ विंटर, और विंटर ख़त्म होने के पहले तक करेंगे फ्लावर। तो ये एक फ्लावरिंग पीरियड का पार्ट है, और आपको सनलाइट अच्छा देना है, डायरेक्ट सनलाइट। इफ़ यू वांट गुड ब्लूम यू हैव टू प्रोवाइड गुड डायरेक्ट सनलाइट। आपको यहाँ ध्यान रखना है।
इसकी वाटरिंग पे आऊँ तो एक चीज़ मैं बोलूँगा कि इसे थोड़ा, जैसे अभी विंटर चल रहा है तो मैं विंटर से चालू करूँगा। थोड़ा ड्राई रखना है, ज़्यादा ड्राई नहीं रखना है। हाफ़ इंच चेक करके वाटर दीजिए। अगर अभी तो जैसे कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं गया है तो मैं हाफ़ इंच चेक करके दे रहा हूँ। अगर आपको लगे तो आप 1 इंच चेक भी कर सकते हैं। तो ये विंटर में फ्लावर करते हैं तो आपको ज़्यादा ड्राई नहीं छोड़ना है। समर की बात करें तो समर में आप अच्छा पानी दीजिए। आप ऊपर का सॉइल ड्राई हो जा रहा है तो दे दीजिए। ऑटम और स्प्रिंग में आप हाफ इंच चेक करके दे सकते हैं। जैसे मैं बोला हूँ कि ज़्यादा ड्राई नहीं छोड़ना है। जैसे बहुत सारे फॉलिएज आ गए हैं, जैसे इसमें अच्छे खासे फॉलिएज हैं तो वाटर कंज्यूम करेगा, ट्रांसपिरेशन होंगे, तो उस पर्सपेक्टिव आपको ज़्यादा ड्राई नहीं छोड़ना है। छोटा प्लांट है, ज़्यादा लीव्स नहीं है, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा हाफ इंच 1 इंच चेक करके दे रहे हैं ऑटम और स्प्रिंग में, तो वहाँ चलेगा। ज़्यादा ड्राई नहीं छोड़ना है। अगर ओल्ड लीव्स नीचे की शेड वेड हो रही है तो आप वहाँ देख सकते हैं। क्योंकि मैं पहले भी बोला हूँ कि आपकी सॉइल मिक्स पे भी डिपेंड करता है कि आपका प्लांट में कितना वाटर कंज्यूम कर रहा है। क्योंकि कई अगर आप कोकोकोयर वगैरह मिला रहे हैं सॉइल मिक्स में तो वाटर रिटेंशन एक कैपेबिलिटी रहती है सॉइल की कि उसको वाटर रिटेन करके रखे, तो ज़्यादा इफेक्ट होने नहीं देते हैं। आपको यहाँ ध्यान रखना है। वाटर के बाद मैं इसके पॉट साइज़ पे आऊँगा। एक चीज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट है, मैं पिछले लेवेंडर लीफ वाले वीडियो में भी बोला था कि एक स्टैंडर्ड पॉट साइज़ रहता है। ब्लॉग भी है हॉर्टिकल्चर रिजुविनेशन की वेबसाइट में, आप पढ़िएगा वो। क्योंकि इस प्लांट को जैसे कि मैं सजेस्ट करूँगा 10 to 12 इंचेस पॉट में आप लगाइए। क्योंकि मैं देखता हूँ काफ़ी लोग को छोटे से पॉट में लगा देते हैं। प्लांट का ग्रोथ इफ़ेक्ट करता है अगर आप छोटे पॉट में लगाएंगे तो। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ये चीज़, क्योंकि काफ़ी लोग की क्वेरी आती है कि प्लांट फ्लावर नहीं कर रहा है, ग्रोथ अच्छी नहीं है। स्टैंडर्ड पॉट साइज़ नहीं लेंगे तो दिक्कत होगा। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए 10 to 12 इंचेस ऑफ पॉट आई एम प्रिफरिंग। अगर आप कुछ चीज़ें, ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इसे फॉलो करते हैं तो यू गोइंग टू हैव ब्लूम एंड यू विल एन्जॉय द प्लांट। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। उसके बाद मैं इसकी फर्टिलाइजेशन पे आऊँ तो कुछ चीज़ें मैं जैसे बताऊँगा कि मैं इसे फर्टिलाइज़ करते रहा हूँ बीच बीच में। कुछ नहीं तो वर्मी कंपोस्ट तो मैं डालते रहा हूँ। जैसे अभी विंटर चल रहा है, ग्रोइंग पीरियड है, तो मैं तो बोलूँगा कि मिक्स फर्टिलाइज़र डालिए। मेरा सजेशन ये है बोन मील प्लस मस्टर्ड फर्टिलाइज़र प्लस वर्मी कंपोस्ट, इस तीनों को मिक्सचर करके आप फीड कर दीजिए। ये मैं काफ़ी वीडियोज़ में बताया हूँ, फ्लावरिंग प्लांट के वीडियोज़ में बताया हूँ। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। फ्लावर अच्छा करेंगे, बोन में मिलाएंगे तो आप दूसरे मिक्स फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हैं। दिस थिंग आई एम डूइंग, आई एम गेटिंग द सक्सेस, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ये फर्टिलाइज़र डालिए। कुछ चीज़ें मैं इसी के रिगार्डिंग शेयर करना चाहूँगा कि जैसे कि काफ़ी सारे वीडियोज़ मैं भी देखता हूँ, जैसे कि हैक हो गए बहुत सारे। काफ़ी लोग वीडियो डालते हैं कि आप ये करिए तो फ्लावरिंग आ जाएगी, आप ऐसा करिए तो ये हो जाएगा। पर्सनली आई डोंट बिलीव दिस थिंग्स। आप ट्राई करिए, बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें हैं, आप ट्राई करेंगे तो बिल्कुल सक्सेस होता है। जैसे कि मैं बोन मील और वर्मी कंपोस्ट मस्टर्ड फर्टिलाइज़र का मिक्स फर्टिलाइज़र डालने बोल रहा हूँ, वर्क करता है। ऐसी चीज़ें आप करेंगे, यस वर्क करेगी। पर अगर आप स्टैंडर्ड सनलाइट नहीं दे रहे हैं, आप सही वाटरिंग नहीं कर रहे हैं, सही पॉट में नहीं लगाए हैं, सही सॉइल मिक्स नहीं रखे हैं, तो जो चीज़ें हैं वो ना नहीं होने वाली है। अगर आपको फ्लावर अच्छा चाहिए तो ये बेसिक चीज़ें फॉलो करनी है। आप कहीं भी जाइए, आप बॉडी बिल्डिंग में जाइए, आपको मसल्स डेवलप करना है, यू हैव टू स्टिक टू योर बेसिक्स। आप गिटार सीखने जाएंगे, आपको पहले बेसिक्स सिखाएंगे। आप बचपन में बेसिक्स सीखते आए, व्हाट आई एम सेइंग इज स्टिक टू बेसिक्स। आप कहीं भी जाइए, आपको बेसिक्स पहले स्टिक करना पड़ेगा, उसके बाद आती है काफ़ी सारी चीज़ें। कई लोग मुझे डायरेक्टली पूछते हैं कि फर्टिलाइज़र कौन सा डालना है जैसे फ्लावरिंग है। ऐसा नहीं होता। गार्डनिंग इज़न्ट लाइक दिस, आप ये चीज़ करें और हो गया। आपको कुछ चीज़ें फॉलो करनी रहेगी, बेसिक चीज़ें होती है। थिंग्स आर सिंपल। लाइफ में ज़्यादातर चीज़ें सिंपल चीज़ें करने से होती है, तो इसमें गार्डनिंग में भी ऐसा ही है। एंड वन ऑफ द थिंग इज़ सिंपल थिंग्स आर द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग्स टू डू। क्योंकि डिसिप्लिनरी वे में वाटर डालना इज़ इम्पॉर्टेंट। आई हार्डली मिस वाटरिंग। अगर मुझे एट टाइम्स अगर फीवर भी होता है तो आई गेट अप एंड आई वाटर। तो मेरे लिए ये इम्पॉर्टेंट बात है। अगर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कुछ चीज़ तो आप करेंगे। सो इट्स अबाउट हाउ मच इम्पॉर्टेंट यू आर गिविंग टू योर लाइफ एंड थिंग्स इन योर लाइफ। सो अगर आपके लिए प्लांट्स इम्पॉर्टेंट तो आप इसमें वर्क करेंगे, अगर नहीं है तो आप ले आएंगे, आप रख देंगे। अगर आप सोचेंगे कि कुछ एक फर्टिलाइज़र डालने से ग्रो हो जाएंगे
खिल जाएंगे। तो कई बार हो जाते हैं, एनवायरनमेंट मिल जाए तो, बट इट इज़ नॉट गोइंग टू, यू आर नॉट गोइंग टू गेट सक्सेस एवरी टाइम। अगर आप 10 प्लांट्स लाएंगे तो 1-2 में सक्सेस मिलेगा, 3 में मिलेगा, सब में नहीं मिलेगा। इफ़ यू वांट 100% सक्सेस देन यू हैव टू वर्क फॉर फ्यू थिंग्स। तो ये एक शॉर्ट पार्ट था कि आप बेसिक्स पे स्टिक करिए, जो मैं बोल रहा हूँ वो करिए, इजी वे में फ्लावर आते हैं, यू विल एन्जॉय इट। तो इन दी एंड मैं एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगा सॉइल मिक्स का। जैसे मैं बोल रहा था, सॉइल मिक्स एक स्टैंडर्ड रखिए। मैं बोलूँगा कि 55% सॉइल, 20% सैंड, 10% वर्मी कंपोस्ट, 10 to 15% कर सकते हैं, 5-7% आप बोन मिल रख सकते हैं, और बाकी कोको कॉयर रख सकते हैं। वेरी कर सकते हैं, पर एज पर ये फ्लावरिंग प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट्स में जनरली सजेस्ट करता हूँ बोन मिल रखना। तो आप बोन मिल इसमें ज़रूर मिलाइए सॉइल मिक्स करते समय, और सैंड ज़रूर रखिए, क्योंकि सैंड सॉइल स्ट्रक्चर होता है, सॉइल टेक्सचर होता है, वो मैटर करता है। मैं सॉइल मिक्स का एक वीडियो बनाया था, उसमें भी शेयर किया था कि हाउ दीज थिंग्स मैटर। अगर आप कई बार ड्राइड लीव्स और स्टेम भी डाल देंगे तो वो भी फ़ायदा करता है। तो क्या है, छोटी छोटी चीज़ें फ़ायदा करती है, आप ट्राई कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो बेसिक सॉइल मिक्स मैं आपको बताया वो ज़रूर मिलाइए, और ये चीज़ें करेंगे तो आपकी फ्लावरिंग आएगी। ये प्लांट मैंने लास्ट ईयर, इसी ईयर जनवरी में लाया था, या लास्ट ईयर दिसंबर में लाया था। तो उसके शुरू में फ्लावर कर रहा था, उसके बाद अभी फ्लावर करना चालू किया है। I've nurtured this plant, I'm nurturing this plant from last 9 months. So I'm telling you that I've watered it, I've fertilized it, and ये ग्रो करते हैं। आपको ऑटम में, स्प्रिंग में, एक्सट्रीम समर में थोड़ा सा स्टंट होंगे, डॉर्मेंसी में जाएंगे, बाकी ये ग्रो करते हैं। आपको स्प्रिंग ऑटम में अच्छी ग्रोथ दिखेगी, फ्लावर नहीं दिखेंगे। आप टेंस मत होइए क्यों नहीं आ रहा है फ्लावर के लिए टेम्परेचर बहुत मैटर करता है। अगर सही, अगर ये जैसे टेम्परेचर आया है, अभी जो विंटर का टेम्परेचर आया है 20 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा नीचे जा रहा है टेम्परेचर, तो इस टेम्परेचर में फ्लावर करते हैं। तो फ्लावरिंग पीरियड भी थोड़ा जानना ज़रूरी है। कोई टेंस नहीं होना है कि प्लांट ले आए हैं, फ्लावर नहीं कर रहा है, रुक नहीं गया, रुक गया है। दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो टू टेल यू दैट व्हेन इट फ्लावर्स हाउ इट गोज़ थ्रू आउट, ये इनका लाइफ पीरियड कैसा रहता है। तो आप समझ रहे होंगे तो आप बहुत इजी तरीके से प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी लोग टेंस्ड वे में आते हैं क्वेरी लेके कि प्लांट ऐसा हो रहा है, प्लांट में हम ओवर वाटरिंग कर दिए हैं, प्लांट में फ्लावरिंग नहीं कर रही है। तो ये आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। सो आप इजी गोइंग रहिए प्लांट को लेके, और चीज़ें सही, इन्फॉर्मेशन सही जगह से लेंगे तो यू विल नॉट गेट टेंस्ड, एंड आप बहुत ईजिली आगे बढ़ सकते हैं। सो एन्जॉय योर गार्डनिंग, एंड होपफुली you like the video, and do not forget to subscribe and share to the people who love plants. So thank you for watching. Keep gardening.